गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास टेंथ का सेशन 2021-22। ये सीबीएसई के द्वारा जारी मॉडल सेट क्वेश्चन है। इसी सिंपल क्वेश्चंस के द्वारा आपके आने वाले बोर्ड 2021 के फर्स्ट टर्म में जो आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इसी बेस्ड पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। एक एक टर्म एक एक क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रत्येक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये सिंपल पेपर है, क्लास टेंथ की स्टैंडर्ड मैथ की है। ये फर्स्ट टर्म का है। ये फर्स्ट टर्म का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने जा रहा है जिसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 90 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, 40 मिनट का टाइम रहेगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का टाइम यानी कि 1.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर टू दिसंबर, ये नवंबर से दिसंबर के करीब में आपको ये इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। चलते देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ पेपर कंटेन 3 सेट्स ए बी सी। ये 3 सेट्स में आपको देखने को मिलने वाला है। जो है ये आपको 3 सेट में देखने को मिलेगा। ए बी और सी ये 3 सेट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे एमसीक्यू जो रहेगा वो 3 सेट में रहेगा। ठीक है, सेट 1 में जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा। सेट ए में जो है वो सेक्शन ए में जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 16 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में जो है वो 20 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 1 नंबर का रहेगा जिसमें 16 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा। फोर्थ सेक्शन जो सी रहेगा, 3 सेक्शन में पूछेगा। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन रहेगा। ये केस स्टडी पर रहेगा। कहोगे 2 केस स्टडी रहेगा। केस स्टडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। केस स्टडी क्या होता है, जैसे हम लोग साइंस में देखते हैं, एसएसटी में देखते हैं, पैराग्राफ लिखा रहता है। पैराग्राफ रहता है जिसमें से 5-7 लाइन लिखा रहता है, उस पर आधारित क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है उसके नीचे। तो वैसा ही यहाँ पर भी मैथ में भी उसी टाइप का पैटर्न को फॉलो किया है कि आपको क्वेश्चन दिया एक पैटर्न लिखा, पैराग्राफ लिखा रहेगा, उस पैराग्राफ से ही आधारित क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो है हिंदी इंग्लिश के जो साइंस का जो एसएसटी का जो पैराग्राफ होता है उसे थोड़ा सा ये अलग होता है। तो इसमें जो है 10 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 8 गो का जवाब देना रहेगा। यानी कि आप 16 क्वेश्चन का सेक्शन 1 में देना है, सेक्शन ए में 16 का सेक्शन बी में और 8 गो इसमें। तो 16 32 और 8 40, यानी कि टोटल आप क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का जवाब दे देंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का आप 40 क्वेश्चन दे देना है जवाब। ठीक है, तो आपको जो है अब स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 घंटे की जो है क्लास जो है आपको होगी। चलते हैं हम लोग सेक्शन ए में हम लोग बात करते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सेक्शन ए में जो है वो 20 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, 16 का जवाब देना है। लेकिन हम लोग यहाँ एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है।
ठीक है। एट लिस्ट द कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट द प्राइम नंबर, ठीक है। लिस्ट द कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? तो लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, जो इसका 2 से ज़्यादा आता है। ये 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल, तो ये हो गया लिस्ट, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है लिस्ट प्राइम नंबर। क्या होता है लिस्ट प्राइम नंबर? तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर वैसे नंबर कहते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। क्या होता है? केवल 2 ही फैक्टर, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। अब बाई में कर देते हैं दोनों का एचसीएफ, कितना हो जाएगा? 4 और 2 का एचसीएफ आपको हो जाएगा 4। क्या होता है? 4/2 हो गया, यानी हो गया, ये काट देते हैं 2 बार में, यानी 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं साथ साथ। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 दिया हुआ है और 15x + 21y = k है, कौन साइड है? यानी कि दोनों के दोनों एक ही पर अगर लाइन पर होता है तो उसको कौन साइड कहते हैं। तो देखिए के का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें जो आप जो है इसमें 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 से गुना करके इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए 5 था तो 15 हो गया, 7 था तो 21 हो गया, यानी कि इस इक्वेशन में क्या किया है? 3 से गुना कर दिया है, ठीक है ना। 3 से गुना कर दिया है, तो इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना किया तो 5 तिया 15, इसको गुना किया 3 गुना, तो इसको गुना करेंगे तो 3 गुना तब ना होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, के का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है ना। यानी 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक गर्ल्स जो है वो टुवार्ड्स द ईस्ट एंड 120 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ देते हैं, ये 150 मीटर हो गया, और वो जो है इधर जाती है वो 200 मीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उस डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी लंबाई क्या होगा? मतलब ये हो गया राइट एंगल, हमको हाइपोटेनस पता करना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के हम स्क्वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 200 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 200 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पर हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, और 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको 15 के स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, और 2 0 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये 4 और 2 625 हो जाएगा, 625 पर 2 0 हो जाएगा। 625 का कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो 625 का जो हो जाएगा 25 हो जाएगा और 1 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका जवाब हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? चलिए कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग 4 क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 4 क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, 24 और 32 सेंटीमीटर देख रहे हैं। तो अल्टीट्यूड से हमको बताना है कि हाइट क्या होगा उसका। एक रोम्बस है, तो रोम्बस का जो है साइड का फार्मूला हम लोग सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं। रोम्बस तो जानते ही हैं, ये रोम्बस हो गया, क्योंकि यहाँ फिगर जो है देखिए रोम्बस कैसा होता है। ये रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका साइड बराबर होता है। तो साइड का फार्मूला होता है ए बराबर होता है √D1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? साइड का फार्मूला क्या होता है? साइड का फार्मूला जो होता है, ठीक है, √D1/2
D1 के स्क्वायर बटा 4 प्लस D2 के स्क्वायर बटा 4 होता है। ठीक है, बटा 4 होता है। अब इस फॉर्मूला पर आप लगा दे तो साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 24 का आधा कर लेते हैं। 24 का आधा हो जाएगा आपको 12 के स्क्वायर हो जाएगा। 12 के स्क्वायर आप प्लस 32 को जगह 16 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 और 256। तो कितना हो गया, 144 और 256 हो जाएगा आपको 400। कितना आ जाएगा, 400। तो ये आ गया 20। क्या आ जाएगा, 20। यानी बेस आ गया हमको। जो साइड हमको पता हो गया रोम्बस का जो है, हम 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये रोम्बस जो है, ठीक है, इस रोम्बस का जो साइड है वो 20 आ गया। ठीक है, रोम्बस का साइड जो है 20 आ गया। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। क्या होता है, D1 इंटू D2। तो 24 गुने 32 बराबर, चूँकि रोम्बस एक तरह से क्या है, एक पैरेललोग्राम, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस क्या है 20 और गुने हाइट हो जाएगा h। ठीक है, 2 से काट दो तो आप ये आ गया 12 दूना 24 आ गया। ठीक है, अब 4 से काट देते हैं। 4 से 4 पंचे 20 और 4 से 4 तिये 12। ठीक है, तो ये आ गया आपको कितना, 32। क्या बन गया, 32। देखिए, तो ये हो गया 32 तिहाई कितना हो गया, 32 तिहाई 3 दूना 6। ठीक है, और 3 तिहाई 9 बटा में 5 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, एक और कितना हो जाएगा 19.2 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 19 पॉइंट आपका ये 2 आंसर हो जाएगा। 19.2 सेंटीमीटर इसका अल्टीट्यूड्स हो जाएगा। सॉरी, ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए गया। 2 पेयर आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट ऑफ द हेड। मोस्ट ऑफ 1 हेड आना है। ठीक है, 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, दोनों के दोनों हेड आ सकता है, दोनों के दोनों टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, यही ना आ सकता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक ये बिना हेड वाला है, एक बिना हेड वाला ये है और एक ये हेड है, मतलब 3 गो। तो 3/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 3/4 हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के जो है वो PQR के सिमिलर है। तो AM और PN अल्टीट्यूड है, AM और PM क्या है, अल्टीट्यूड्स है, जिसमें AB स्क्वायर रेशियो है PQ स्क्वायर। तो साइड के स्क्वायर का रेशियो दे रखा है, तो AB बटा PQ बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, 4/9 हो जाएगा, यानी 2/3 हो गया, 2/3 आ गया, यानी 2:3। 2:3। एक बात बताते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो साइड का रेशियो होता है उसके हाइट के रेशियो के बराबर होता है, उसके अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। वही बात हुआ, उसके कह सकते हो कि आपको बता दें कि मीडियन के रेशियो के सब रेशियो के बराबर हो जाता है। तो क्या आ गया, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 जो है sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसके ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए हम ये इस क्वेश्चन की जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब हम 0 डाल के देखते हैं, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये आया नहीं 2 के बराबर, तो ये नहीं होगा। और 90 डाल कर देखते हैं, यहाँ पर अगर बीटा के जगह पर 90 हम डाल देते हैं, ठीक है, बीटा के जगह पर 90 डालते हैं तो साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 0 होता है, यानी कि आ गया इस पर LHS आ गया कितना, ठीक है, यानी बी पर आ गया 2 का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, एंगल यहाँ पर 2 हो जाएगा। ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इसको सोल्व के द्वारा ही बना सकते हैं। इसको चेंज कर दीजिएगा, ये बनकर बन जाएगा। 8 नंबर है, ठीक है, यहाँ ट्रिक भी हम बतलाएंगे, चूँकि MCQ क्वेश्चन है ना, तो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है। द प्राइम फैक्टर इज द डिनोमिनेटर ऑपरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दे रखा है हमको 44.123 दिया हुआ है। हमको इसका पूछ नहीं रहा है, हमको पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में जो होगा उसका बताइए कि वो उसका एक्सपेंशन किससे कटेगा। तो भाई डेसिमल को ये हटाते हैं तो 1 2 3 गो 0 होगा, तो ये 1000 हो गया, किससे कटेगा 1000 जो है, ठीक है, 1000 जो है वो किससे कटने वाला है, 2 और 3 नहीं, 2 3 से नहीं कटेगा, 2 3 5 3 से नहीं कटेगा, 3 और 5 से कटेगा नहीं भाई, ये केवल और केवल 2 और 5 से कटने वाला। 0 बताए थे कि 0 जो है हमेशा 2 और 5 से ही कटता है, ठीक है, 2 और 5 के प्रोडक्ट से ही 0 का निर्माण होता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर a दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, उसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, ओवरलैपिंग हो गया, या नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है, तो ये है। अब देखिए x बराबर ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो x बराबर a का अगर ग्राफ ड्रा करते तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये हो गया x बराबर a का ग्राफ। और उसके बाद बोल रहा y बराबर b, वो जो है, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x बराबर दिया हुआ है a दिया हुआ, तो ये हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये आपको हम बता देते, थोड़ा सा इसको हम दूसरे कलर से आपको बता देते हैं कैसे ग्राफ करें। तो ये हो गया x बराबर a का ग्राफ, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। और रही बात y इक्वल टू b, तो वो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये देखिए, तो दोनों के दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पूछ दिया जाए कि x बराबर अगर 2 है तो वो किसके पैरेलल होगा, तो x बराबर समथिंग अगर दिया रहेगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना है, हमको जो है डिस्टेंस हमको ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। तो ओरिजिन से के लिए जो है फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और प्लस होता है वाई स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो अंडर रूट -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 -5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर हो गया 36, तब 25 और 36 होगा रूट 61 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट 61 आ जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब रही बात 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 23 बटा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 23 बटा, ठीक है, 23 बटा 25 दिया हुआ है।
तो ए बराबर क्या होगा, पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू देखिएगा कि ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू क्या हो, ए इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 23 बटा हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 तो बेचारा रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 23 जो है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। और जो अंडर रूट में रहता है, जो नहीं निकलता, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इरेशनल नंबर। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये रूट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। सीबीएसई ने काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू पर। ठीक है, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आगे चलकर मतलब हम ट्रिक भी बताने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन, तो शुरू से अंत तक आप लगे रहें। देखिए एलसीएम दिया हुआ है इतना और एचसीएफ दिया हुआ इतना, और नंबर दिया हुआ 118। क्या है, 118 दे रखा है, 118 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये हो गया फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकेंड नंबर होता है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ यानी 1 गुने 18, ये हो गया फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, एलसीएम गुने एचसीएफ मतलब 36 गुने हो जाएगा 2। एलसीएम गुने एचसीएफ ये हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो 18 दूना 36, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया 1 गुने 18, 1 गुने 18 बराबर 36 गुने 2, तो 18 दूना 36, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो सर बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए सर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी है। ट्रायंगल एबीसी जो है राइट एंगल है बी है। इफ़ द tan ए बराबर √3 दिया हुआ है, तो cos ए इंटू कॉस सी, cos ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी क्या होता है, क्या होता है, साइन सी क्या होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा कि tan दिया हुआ है, tan दे रखा है हमको, tan ए बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ए कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। यानी कि tan थीटा का वैल्यू जो √3 होता है, इसका मतलब वो tan 60 डिग्री पर √3 होता है। मतलब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। समझ में आ गया। तो ये तो 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री होगा ही, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। 30 ये 90 हो जाएगा, चूँकि ये बी ऑलरेडी 90 डिग्री होगा ही होगा। तो रही बात, बोला जा रहा है कि cos ए इंटू कॉस बी। अब इसका वैल्यू हम क्या निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। tan जो है वो दे रखा है हमको कितना, √3 दे रखा है। कितना है, √3 दे सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि tan अगर मान लेते ई ए है, ठीक है, ए है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दे रखा है हमको 90 डिग्री दे रखा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P बटा बी होता है, P बटा बी। तो इसके सामने वाला P, तो ये हो गया √3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ये आ गया हमको 1 और 1 √3 और 2 आ गया हमको, H आ गया 2 आ गया। हमको cos ए निकालना है। cos ए मतलब हो गया b बटा एच, b बटा एच मतलब इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, गुने। और रही बात कि cos c हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, cos c निकालना है हमको, cos c निकालना है। cos c क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी जस्ट आपको बतलाए थे
कि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। तो अभी हम ये निकालें, ये 1/2 गुने, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। और कॉस जी है वो कॉस सी है। कॉस सी जो है इसके लिए ये हो गया ए है और ये सी है, ये बी है। सी होता है, कॉस सी होता है b/h होता है, तो b हो गया √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया √3/4 आ गया। वैसा ही जो है आप देख लेंगे कि साइन सी, ये भी आ जाएगा कि 1/2 आ गया, और सी जो हो जाएगा साइन सी, ये भी हो जाएगा √3/2, यानी कि सेम टू सेम आ जाएगा, √3/2 आ गया। तो ये सेम उधर भी था, तो घटाने पर क्या हो गया, माइनस पर ये 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप घटा देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, यानी कि तीनों एंगल का सम जो है कितना हो जाएगा, अगर x में मान लिया तो x + 2x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एक ट्रायंगल हो गया 45 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो देखा है, तो आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो भाई ये तो कितना आसान है, आप ये 45 है और ये 45 है, ये 1 1 ये √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 और √2 हो जाएगा। सेक निकालना है, सेक बराबर होता है b/h होता है, सेक बराबर b/h होता है। तो b/h होता है मतलब 1/√2 हो गया, और बटा कॉसेक ये भी होता है p/, यानी p और b एक ही होता है, तो 1/√2 हो गया, और माइनस tan जो होता है p/1, p/b होता है, तो 1/1, अब बटा कॉट भी होता है 1/1 हो जाएगा, सॉरी 1/1 हो जाएगा। अब ये देखिए ये कट कर हो गया 1, ये भी कट कर हो गया 1, 1 - 1 बराबर आ गया 0, यानी कि इस ऑप्शन का भी क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 0। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको बताना है कि एक चक्का जो है कितना बार घूम जाएगा, जिसका रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर दिया हुआ है, तो उसका टोटल डिस्टेंस दे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस रिवॉल्यूशन बराबर जो होता है, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 नंबर में ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है कितना 4, और BC दे रखा है 14, BC दे रखा है 14, ठीक है। तो हमको ये निकालना है इसकी लंबाई क्या होगा। तो आराम से कर सकते हैं, इस छोटा ट्रायंगल में चलेंगे बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है। तो बड़ा ट्रायंगल में क्या है, छोटा ट्रायंगल में हो जाएगा 3 और बटा हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, बराबर इसका छोटा ट्रायंगल का हम बेस ले लेते हैं DE या बटा इसका लेते हैं 14। तो 7 दूना 14, 2 मरतबे में, और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सर बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है
ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि 4tan बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो 4tan बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो tan बीटा इक्वल टू इसका वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको क्या होगा, तो हो गया tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 आ गया। ठीक है ना, 3/4 आ गया। अब यहाँ पर आप एकदम आराम से डाल सकते हैं, एकदम बेसिक से आपको हमको बताने वाले हैं। एक काम करते, इसमें से हम लोग जो है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इसमें से साइन बीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या है? साइन बीटा कॉमन लेने वाले हैं। तो साइन अगर बीटा कॉमन ले लिया जाए तो ये भी हो सकता है, या डायरेक्ट आप जो है इसका वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए P, ये P है, ये B है और H है। H 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। H इक्वल टू आ गया, H इक्वल टू कितना आ गया? H का वैल्यू हो गया 5। अब हमको 4 इंटू साइन बीटा का वैल्यू जो है, साइन बड़ा P बटा H होता है, तो P हो गया 3/5 माइनस 3 इंटू कॉस है B/H, मतलब हो गया 4/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4×3 = 12। देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि 4×3 = 12/5 और 4×3 = 12/5, ये हो जाएगा कंप्लीट 0। और नीचे की सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको 0 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ये ए सही है। अब देखिए अगला है 19 नंबर। वन इक्वेशन अपीयर डिपेंडेंट द लीनियर इक्वेशन -5x + 7y = 2। यानी कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन, डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे जैसा, उसी जैसा दूसरा इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है? देखिए अगर हम इसमें सेम क्वेश्चंस, देखिए सेम क्वेश्चंस कौन सा है, अगर इतना बटा इतना करते हैं तो ये आ गया 10 ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, -5/10 कर देते हैं तो -1/2 हो जाएगा। 7/14 करते तो ये बराबर नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। रही बात कि -5 करते हैं तो ये प्लस में आ गया, 7/14 करते हैं माइनस में आ जा रहा है, तो क्या होगा कि ये भी नहीं होगा। रही बात इसकी, तो 5 इतना बटा इतना करते हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। फिर 7 बटा करते हैं तो 7 दूना 14, ये 1/2 हो गया। और रही बात कि 2 बटा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है कि 1 2 3 गलत है, यानी डी ऑप्शन सही है। देख लीजिए डी ऑप्शन में क्या करते हैं, जो है -2 से गुना करेंगे। -2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 10, 7 दूना 14 और 2 दूना -4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 20 नंबर में क्वेश्चन है कि इंग्लिश, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का यहाँ पर बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मैथमेटिक्स में पहले देख लेते लेटर कौन कौन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में लेटर कौन कौन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में है, एम है, रिपीट नहीं होना चाहिए, एम, ए है, टी है और एच है, ई है, टी है, नहीं टी हो चुका है, आई है और सी है और एस है। 2 2 4 6 2 8 गो हो गया, 8 गो लेटर है। मैथमेटिक्स में रिपीट वाला वर्ड नहीं लिखना है, जो रिपीट नहीं करता। ये हो गया, कितना हो गया 8 गो, और टोटल अल्फ़ाबेट में जो होता है वो 26 लेटर होता है। तो आप ये 4 से काट देते, 4 दूना 8, 13 दूना 26, सॉरी गड़बड़ हो गया।
ये जो है 2 से काट देते, ये हो गया 4 बार में और ये हो जाएगा 13 बार में, यानी 4/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/13। तो 4/13 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सही जवाब है इसका। चलिए, अब हम लोग ये देख चुके हैं, सेक्शन ए देख चुके हैं, जिसमें 20 वो क्वेश्चंस था और 16 का जवाब हमको देना था। 16 का हमको आंसर देना था, हमने 20 में 20 जवाब दे दिए, कोई 16 को के जवाब देना था। चलते हैं हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा और उसमें 16 को जो है आपको टच करना है, 16 को जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर जो है 1215 है, जिसका HCF 81 है, तो देन पॉसिबल ऑफ पेयर ऑफ द सच नंबर कितना होगा। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर बताना है 21 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको पता ही है कि HCF क्या होता है। HCF वैसे नंबर होता है, ठीक है, HCF वैसे नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सीधा समझिए कि ये हो जाएगा आपको, अगर मान लेते x है तो 81x और प्लस 81y अब बराबर हो जाएगा आपको 1215। आप 81 कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए तो 21 x प्लस y बराबर हो जाएगा 1215 और बट्टा हो जाएगा 81। इसको काट दीजिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, यानी आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 15। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। अब ऐसा x और y का जोड़ा बताना है जो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो हमको जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 और 14 हो जाएगा, जोड़ने पर 1 15 हुआ, 2 और 13 हो जाएगा, 2 और 13 हो गया, 2 और 13 और 13 और 2 एक ही बात होता है, याद रखिएगा। 2 हो गया, 3 और 12 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 और 11 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 10 नहीं हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 और 8 हो जाएगा, 7 और 8। तो देख लीजिए कितना पेयर बन गया। तो आपको पेयर बन गया कितना? पेयर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 गो और 4 गो, यानी कि 4 पेयर, यहाँ पर 4 पेयर बन गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए सर, 4 पेयर बनेगा। ठीक है, अब देखिए गिवन बिलो ग्राफ दे रखा है, तो हमको जो है ग्राफ टू लीनियर इक्वेशन बाय द AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द 2 लाइन्स एंड द x इक्वल टू 0। यानी कि समझ लीजिए, यहाँ पर समझ, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। तो हम लोग देखिए इसका ग्राफ के अनुसार हम लोग जवाब देते हैं। तो हम लोग को जवाब देना है इस ट्रायंगल का, हमको जवाब देना है कि इस ट्रायंगल का जो है, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो है एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का क्या होगा? एरिया क्या होगा। तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने का बता चुके हैं कि ये होता है बेस होता है, ये बेस होता है और ये हाइट होता है। तो बेस कितना है? बेस मतलब होता है, घर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 घर हो गया, 6 बेस हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? 2 घर है, 2 घर है, तो 2 से 2 कट गया तो 6 यूनिट्स आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। ठीक है, हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए, अगर दिया हुआ tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है,
tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, तो tan के पावर 20 प्लस कॉट के पावर 20 बराबर क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसका वैल्यू उतना ही आंसर होता है। जैसे जी यहाँ 2 है तो 2 ही आंसर, यहाँ 5 रहेगा तो ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन का जवाब जो है उतना ही होगा। कैसे होता है, तो आप इसके लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए। बोले थे ना आपको, हाँ मैंने बोला था कि आपको ट्रिक बतलाएंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए tan हम लोग एंगल इसके लिए लेते हैं 45 डिग्री लिखते हैं, यानी बीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं। तो 45 डिग्री पर हमको पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और cot 45 का वैल्यू भी जो होता है वो 1 होता है। तो 1 और 1 हो गया 2, वही एंगल इसमें भी पुट कर देते हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1, उसके पावर 22 1 ही होता है, प्लस कॉट के 45 का वैल्यू 1, उसके पावर 22 1 होता है। तो इसको हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। रही बात 22 नंबर क्वेश्चन की, बोल रहा है कि इफ़ 217x प्लस 131 बराबर दिया हुआ ये, यानी कि देखिए क्या दे रखा है कि 217x प्लस, देखिए इधर से लिखते हैं 217x प्लस, ठीक है, 131y इक्वल टू दे रखा है 827। दूसरा दिया हुआ है 131x प्लस 217y बराबर दे रखा है 913 था, ये 913 था, ये 827 हो गया। अभी दोनों के जोड़ दीजिए इक्वेशन के, इसको हमेशा ऐसे जोड़ते हैं, इसको जोड़िएगा तो सेम आ जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा कितना, तो 7 1 8 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 338 हो जाएगा, प्लस 338 हो जाएगी। आप उधर आपको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए तो जुड़ जाएगा 800, कितना आ जाएगा कि 827 और 131, तो आपको हो गया 801 900 और 27 हो गया 27 और 1 हो गया 28, 28 और 30 कितना हो गया, ठीक है 58 आ गया। कितना आ गया, 58 आ गया। आप जो है 958 को आप क्या कीजिए, कितना से डिवाइड करना है, ठीक है, कितना से डिवाइड करना है आपको गलत हो गया ना। चलिए इसको जोड़ना है, तो जोड़ना तो आपको आता ही है। देखिए दोनों के तो जब आप जोड़े हैं तो कितना आ जाएगा, इसको और इसको जब जोड़े हैं तो कितना आया है 1740 आया है, ठीक है। और बाई में कर दीजिए, इसको आप जोड़े हैं तो कितना आया है 217 और 217 131 को जब जोड़े हैं तो आपको आया होगा कितना 348। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना, 5 बार में कट गया। तो देखिए मेरा हमको संयोग बस पूछ रहा था x प्लस वाई के वैल्यू कितना होगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया। चलिए हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर जो दिया हुआ है, देखिए 221 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो प्राइम नंबर का अगर एलसीएम दिया रहेगा, प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका जो है वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता है, जिसका 2 ही फैक्टर होता है। जैसे मान लेते हैं 7 और 3 को पूछा जाए कि एलसीएम कितना, तो 7 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो सीधा पूछ देगा एलसीएम कितना होता है, 7 और 21 हो जाएगा। उसी प्रकार आप जो है 221 है, ठीक है, कितना है 221 है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए
तो आपको आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग किससे कट जाएगा ये, तो 13 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 221 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 13 गुने 17 हो जाएगा, 13 गुने 17, यानी कि ये हो गया P का वैल्यू, ये हो गया Q का वैल्यू हो गया। तो 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39, 39 में से आप क्या कर देते हैं कि 17 घटा दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि P बड़ा वैल्यू लेना है, P बड़ा का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो 17 हो जाएगा P का वैल्यू और ये हो जाएगा Q का वैल्यू हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 51 में से क्या कीजिएगा आप, 51 में से जो है, 51 में से आप 17 जो है 13 घटा लीजिएगा तो 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 25 का ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन में, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्ड इज ड्रन फ्रॉम अ वेल सफिल डेक ऑफ द कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्यून, यानी कि नाइदर किंग और नॉर क्यून का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि न तो किंग आना चाहिए न ही क्यून आना चाहिए। भाई किंग जो ताश के गड्डी होता है ना, उसमें 4 गो किंग होता है और 4 गो जो है वो क्यून होता है, 4 गो राजा और 4 गो रानी होते हैं, टोटल ये 8 गो हो गया। तो 8 गो नहीं आएगा, तो 8 गो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो चूँकि 52 को पत्ती होता है तो 8 गो नहीं आएगा, तो हो जाएगा 42 गो, 42 गो नहीं, 42 नहीं 44, कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। आज 44/52 कर दीजिए, ठीक है, 44/52 आप 2 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए, 4 से 11 चौक 44 और 4 से 13, तो 11/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिलेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, बहुत कम कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर में देखते हैं कि 2 पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी 5 आना चाहिए ऊपर। 2 गो डाइस को उछालेंगे तो 5 कौन कौन आ सकता है, तो देखिए पहला 1 में अगर आएगा तो 1 और 5 आ सकता है और 5 और 1 आ सकता है, ये आ गया। उसके बाद 4 और 5 आ सकता है और 5 और 4 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 और 5 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है, ठीक है। 3 और 5 आ सकता है, फिर 5 और 3 आ सकता है, ठीक है। 6 और 5 आ सकता है और 5 और 6 आ सकता है। कितना हो गया, 2 2 4 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। तो 10 ये नहीं, तो यही आना है 10 नहीं, 10 नहीं, 1 11 हो जाएगा, 5 5 भी आता है, तो 11 बट्टा हो जाएगा, 11 बट्टा क्या हो गया 36। ऑप्शन 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए सर, ठीक है। देखते हैं हम लोग जो है 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। नहीं ना, इफ़ 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कॉट का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। अब देख लीजिए कितना ये आसान है कि आप इसको जवाब देना। देख लीजिए कि अगर हम, ठीक है,
इसको अगर लिख दिया जाए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जब आप लोग तोड़ेंगे तो एक साइन अल्फ़ा यहाँ है, एक साइन अल्फ़ा यहाँ है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइज कर दे फर्स्ट इंटू लास्ट से, तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करें, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे स्क्वायर के द्वारा, तो आपको 28 का जो है आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। 1 और 2 पॉजिटिव वाला वैल्यू जो हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 29 नंबर देखेंगे कि द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑर्डर इतना 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 इतना, देन एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए, पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब रही बात हमको निकालना डिस्टेंस फार्मूला यानी लगाया, आराम से जानेंगे कि डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम का, ठीक है, डायगोनल जो पैरेललोग्राम का जो होता है एक दूसरे का वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी ए और सी को करेंगे या फिर बी और डी का, तो ए और सी का देख लीजिए, ए का है 1 प्लस सी का कितना है x/2 बराबर आना चाहिए, ठीक है, बी और डी का, तो इसका 4 और प्लस हो जाएगा 3/2 आ गया, इसको इससे कट गया, तो 4 3 7, क्या आ गया 7, यानी कि 7 बराबर आ गया, 7 बराबर हो गया x+1, ये 1 आ जाएगा तो हो गया 6, तो x का वैल्यू आ गया 6, तो x का वैल्यू 6 वाला यही है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y भी निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर जो ट्रायंगल से है, सिमिलरिटी से आएगा, तो देखिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो हमको ये पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और 12 ट्रायंगल क्या होगा, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएगा, एंगल चूँकि दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल, तो एंगल सिमिलरिटी से, तो इस ट्रायंगल का हम ये साइड लेते हैं, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इतना साइड यानी हो जाएगा 8 बटा इस छोटा ट्रायंगल का लेते हैं 3 ले लिए बराबर, इस ट्रायंगल का जो है हम साइड क्या लिए, इस ट्रायंगल का साइड जो है हम लोग जो है ये ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का साइड जो है ये ले लेते हैं, तो ये हो गया x, नहीं गड़बड़ हो गया, हम इस छोटा ट्रायंगल के लेते हैं ये 8, 12 ट्रायंगल का लेते हैं ये हो जाएगा 3 और प्लस x बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का क्या करते हैं हम लोग, ये लेते हैं कितना बताइए, तो देख लिए, अब इस ट्रायंगल का लेते हैं हम लोग, ये बेस लेते हैं तो 3 और बटा इस ट्रायंगल का क्या लेते हैं, इस ट्रायंगल का जो 12 ट्रायंगल का ये 8 हो जाएगा, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 3 3 9 और प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 में से हो जाएगा, तो ये 55 बराबर 3x और x बराबर 55/3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका जवाब रहा। चलिए, तो 30 क्वेश्चंस आपके लिए था।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 से लेकर 31 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आ रहा है।